देखिए, हमारे जो नए मोटर वाइंडिंग करने वाले मित्र हैं, वो लोग जब कोई मोटर वाइंडिंग करते हैं तो कुछ गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मोटर की लाइफ जो है कम होती है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है, या मोटर शॉर्ट हो जाती है या जल जाता है। देखिए, जलना और शॉर्ट होना दोनों अलग अलग चीज़ हैं। जलने का मतलब ये होता है कि पूरी कॉइल जल गई। शॉर्ट होने का मतलब होता है किसी एक जगह पर वायर शॉर्ट कर गया, चाहे वो स्लॉट के अंदर शॉर्ट कर गया या अम, कहीं बाहर शॉर्ट कर गया, कॉइल टू कॉइल शॉर्ट हो गया। तो वो क्यों शॉर्ट हो जाता है, हम उस पर बात करेंगे। क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है मोटर वाइंडिंग करते समय, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली जो सावधानी हमें बरतनी है किसी भी मोटर में, जब हम पेपर डालते हैं, पेपर डालते समय कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए ये हमारे यहाँ एक लड़का आता है काम सीखने, उसने पेपर डाल रखा है, तो उसने देखिए ये गलती किया है। देखिए ये पेपर उसने डाला है, देखिए ये हिस्सा जो है पेपर का, ये ज़्यादा अंदर निकला हुआ है और ये वाला हिस्सा देखिए ऊपर निकला हुआ है। तो ये गलत है। इसमें क्या होगा, जब आप इसके ऊपर कैप लगाएंगे तो कैप का एक तरफ का सिरा जो है ये स्लॉट में फंसेगा नहीं, ये ऊपर निकला रहेगा। और जब ऊपर निकला रहेगा तो अंदर रोटर में रगड़ के कट जाएगा पेपर, पेपर कट जाएगा तो वायर घिसने लगेगा, वायर घिसेगा तो मोटर में करंट उतरेगी। ठीक है। दूसरी चीज़, ये वाला हिस्सा हमारा नीचे रह गया है, तो यहाँ पर भी वायर को शॉर्ट होने का चांस रहेगा अगर कैप थोड़ा सा छोटा लग गया। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है, देखिए इसमें कुछ पेपर सही लगा है, जैसे देखिए ये वाला पेपर, तो इसमें ये डेड एंड है, इससे नीचे भी पेपर नहीं रहना चाहिए और इससे ऊपर भी पेपर नहीं रहना चाहिए। मैं एक खाली स्लॉट में आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये खाली स्टेटर है, तो इसमें जो है देखिए यहाँ यहाँ तक स्लॉट एकदम सीधी है और यहाँ के बाद ये अंदर कर्व है, तो ये कर्व जहाँ तक है ठीक यहीं तक पेपर रहना चाहिए, ना इसके ऊपर रहना चाहिए ना इसके नीचे रहना चाहिए। ठीक है। तो ये सही तरीका पेपर डालने का यही है, सबसे पहली सावधानी पेपर डालते समय। दूसरी सावधानी क्या है, दूसरी सावधानी ये होती है कि प्रॉपरली पेपर इधर भी निकलना चाहिए और इधर भी निकलना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि पेपर काटते समय थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो उसको किसी तरीके से डाल देते हैं, डालने के बाद ये चीज़ अगर अंदर फंसी है तो इसको ऐसे बाहर निकाल देते हैं। ये गलत है। ये मिनिमम 3 से 4 दोनों तरफ पेपर निकलना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो आप वाइंडिंग करेंगे तो वाइंडिंग का वायर यहाँ बाहर निकलने के बाद हमारा मुड़ता है कॉइल दूसरी स्लॉट में जाने के लिए। तो वो जब ये पेपर आप बराबर रखेंगे प्रॉपर दूरी पर, तो यहाँ लोहे में टच होने में उसको दिक्कत होगी, मतलब वो लोहे से दूर रहेगा, तो वो एक प्रॉपर रेजिस्टेंस बना कर रखेगा, तो मोटर की लाइफ बनी रहेगी। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जब कैप लगाते हैं तो कैप लगाने के टाइम पे भी गलतियाँ करते हैं आप लोग। देखिए क्या गलती होती है, जैसे कि ये मोटर हमने रिवाइंड करवाया है, तो इसमें देखिए जैसे कि ये पेपर लगा हुआ है, ऊपर से जो कैप लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए ये कैप इधर कम निकला हुआ है और ये वाला ठीक है। तो मिनिमम दोनों तरफ 3 3 या 4 4 3 से 4 मिनिमम बाहर निकलना चाहिए दोनों तरफ, इधर भी 3 से 4 और इधर भी 3 से 4 निकलना चाहिए दोनों तरफ। ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। ठीक है। तो ये पेपर में सावधानी हो गई। उसके बाद जब आप कॉइल का साइज बनाते हैं, तो कॉइल का साइज बनाते समय जब भी आप पहली कॉइल बनाते हैं सबसे छोटी वाली, तो उसका जो साइज निकालिए, तो वो उसका तरीका ये होता है कि जैसे हमने यहाँ पर कॉइल डाला, तो वो कॉइल यहाँ से मुड़ने के बाद ये इस पर न मुड़े, ये प्रॉपर इन स्लॉट को छोड़ने के बाद मुड़े। यानी कि जब वो कॉइल ऐसे ऐसे जब मुड़ जाए तो वो इस पर ना होकर के ऐसे कॉइल को छोड़े स्लॉट को, तब वो प्रॉपर साइज होगा। तब आपकी जो प्रॉपर साइज से कॉइल डालेंगे तो वो मोटर का रेजिस्टेंस बढ़िया रहेगा। ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये तो साइज के बारे में हो गया। उसके बाद जब आप रिवाइंडिंग करने के बाद जब सिलाई करते हैं, तो सिलाई करते समय ये रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में जो आप सीलिंग डालते हैं इसके बीच में यहाँ पे, तो सीलिंग डालते समय सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। जब आप पेपर ऐसे डालते हैं ऊपर से ऐसे ही, तो उसमें क्या होता है कि ये स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में जो वायर होते हैं कुछ पेपर में फंस के नीचे उतर जाते हैं, तो वो वायर जो है बाद में रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में शॉर्टिंग का वजह बनते हैं। ठीक है। तो उस पर ध्यान देना है आपको कि रनिंग और स्टार्टिंग के वायर सीलिंग पेपर डालने के बाद आपस में शॉर्ट ना हो। ठीक है। तो
ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, उसके बाद देखिए हमारे जो नए मोटर वाइंडिंग करने वाले मित्र हैं वो लोग जब कोई मोटर वाइंडिंग करते हैं तो कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी मोटर की लाइफ जो है कम होती है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है, या मोटर शॉर्ट हो जाती है या जल जाता है। देखिए जलना और शॉर्ट होना दोनों अलग अलग चीज़ है। जलने का मतलब ये होता है कि पूरी कॉइल जल गई। शॉर्ट होने का मतलब होता है किसी एक जगह पर वायर शॉर्ट कर गया, चाहे वो स्लॉट के अंदर शॉर्ट कर गया या अम, कहीं बाहर शॉर्ट कर गया, कॉइल टू कॉइल शॉर्ट हो गया। तो वो क्यों शॉर्ट हो जाता है हम उस पर बात करेंगे। क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है मोटर वाइंडिंग करते समय, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहली जो सावधानी हमें बरतनी है किसी भी मोटर में, जब हम पेपर डालते हैं, पेपर डालते समय कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए ये हमारे यहाँ एक लड़का आता है काम सीखने, उसने पेपर डाल रखा है। तो उसने देखिए ये गलती किया है। देखिए ये पेपर उसने डाला है, देखिए ये हिस्सा जो है पेपर का ये ज़्यादा अंदर निकला हुआ है और ये वाला हिस्सा देखिए ऊपर निकला हुआ है। तो ये गलत है। इसमें क्या होगा, जब आप इसके ऊपर कैप लगाएंगे तो कैप का एक तरफ का सिरा जो है ये स्लॉट में फंसेगा नहीं, ये ऊपर निकला रहेगा। और जब ऊपर निकला रहेगा तो अंदर रोटर में रगड़ के कट जाएगा। पेपर पेपर कट जाएगा तो वायर घिसने लगेगा, वायर घिसेगा तो मोटर में करंट उतरेगी। ठीक है। दूसरी चीज़, ये वाला हिस्सा हमारा नीचे रह गया है, तो यहाँ पर भी वायर को शॉर्ट होने का चांस रहेगा अगर कैप थोड़ा सा छोटा लग गया। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है, देखिए इसमें कुछ पेपर सही लगा है, जैसे देखिए ये वाला पेपर, तो इसमें ये डेड एंड है, इससे नीचे भी पेपर नहीं रहना चाहिए और इससे ऊपर भी पेपर नहीं रहना चाहिए। मैं एक खाली स्लॉट में आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये खाली स्टेटर है, तो इसमें जो है देखिए यहाँ यहाँ तक स्लॉट एकदम सीधी है और यहाँ के बाद ये अंदर कर्व है। तो ये कर्व जहाँ तक है ठीक यहीं तक पेपर रहना चाहिए, ना इसके ऊपर रहना चाहिए ना इसके नीचे रहना चाहिए। ठीक है। तो ये सही तरीका पेपर डालने का यही है। सबसे पहली सावधानी पेपर डालते समय। दूसरी सावधानी क्या है, दूसरी सावधानी ये होती है कि प्रॉपरली पेपर इधर भी निकलना चाहिए और इधर भी निकलना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि पेपर काटते समय थोड़ा सा छोटा हो जाता है तो उसको किसी तरीके से डाल देते हैं, डालने के बाद ये चीज़ अगर अंदर फंसी है तो इसको ऐसे बाहर निकाल देते हैं। ये गलत है। ये मिनिमम 3 से 4 दोनों तरफ पेपर निकलना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो आप वाइंडिंग करेंगे तो वाइंडिंग का वायर यहाँ बाहर निकलने के बाद हमारा मुड़ता है कॉइल दूसरी स्लॉट में जाने के लिए। तो वो जब ये पेपर आप बराबर रखेंगे प्रॉपर दूरी पर, तो यहाँ लोहे में टच होने में उसको दिक्कत होगी, मतलब वो लोहे से दूर रहेगा, तो वो एक प्रॉपर रेजिस्टेंस बना के रखेगा, तो मोटर की लाइफ बनी रहेगी। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जब कैप लगाते हैं तो कैप लगाने के टाइम पे भी गलतियाँ करते हैं आप लोग। देखिए क्या गलती होती है, जैसे कि ये मोटर हमने रिवाइंड करवाया है, तो इसमें देखिए जैसे कि ये पेपर लगा हुआ है, ऊपर से जो कैप लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए ये कैप इधर कम निकला हुआ है और ये वाला ठीक है। तो मिनिमम दोनों तरफ 3 या 4 4 3 से 4 मिनिमम बाहर निकलना चाहिए दोनों तरफ, इधर भी 3 से 4 और इधर भी 3 से 4 निकलना चाहिए दोनों तरफ। ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। ठीक है। तो ये पेपर में सावधानी हो गई। उसके बाद जब आप कॉइल का साइज बनाते हैं तो कॉइल का साइज बनाते समय जब भी आप पहली कॉइल बनाते हैं सबसे छोटी वाली, तो उसका जो साइज निकालिए, तो वो उसका तरीका ये होता है कि जैसे हमने यहाँ पर कॉइल डाला तो वो कॉइल यहाँ से मुड़ने के बाद ये इस पर न मुड़े, ये प्रॉपर इन स्लॉट को छोड़ने के बाद मुड़े। यानी कि जब वो कॉइल ऐसे ऐसे जब मुड़ जाए तो वो इस पर ना होकर के ऐसे कॉइल को छोड़े स्लॉट को, तब वो प्रॉपर साइज होगा। तब आपकी जो प्रॉपर साइज से कॉइल डालेंगे तो वो मोटर का रेजिस्टेंस बढ़िया आएगा। ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये तो साइज के बारे में हो गया। उसके बाद जब आप रिवाइंडिंग करने के बाद जब सिलाई करते हैं तो सिलाई करते समय ये रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में जो आप सीलिंग डालते हैं इसके बीच में यहाँ पे, तो सीलिंग डालते समय सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। जब आप पेपर ऐसे डालते हैं ऊपर से ऐसे ही, तो उसमें क्या होता है कि ये स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में जो वायर होते हैं कुछ पेपर में फंस के नीचे उतर जाते हैं, तो वो वायर जो है बाद में रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में शॉर्टिंग का वजह बनते हैं। ठीक है। तो उस पर ध्यान देना है आपको कि
रनिंग और स्टार्टिंग के वायर सीलिंग पेपर डालने के बाद आपस में शॉर्ट ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, उसके बाद देखिए जैसे कि ये हमने एक मोटर सिलवा रखा है पहले से, तो इसमें देखिए ये देखने में थोड़ा ख़राब लग रहा है, लेकिन पेपर देखिए प्रॉपरली लगा हुआ है। यहाँ देखिए कहीं से भी देखिए थोड़ा सा बड़ा हो जाए वो चलेगा, लेकिन इतना ना हो कि यहाँ पर स्टार्टिंग और रनिंग दोनों में आपस में शॉर्टिंग क्रिएट ना हो। ठीक है, दूसरी चीज़ इधर नीचे प्रॉपर पेपर देखिए दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये अलग होना चाहिए, देखिए देखिए। ठीक है, दूसरी चीज़ सिलाई करते समय देखिए इसमें एक फॉल्ट है। यहाँ पर जो ये धागा से सिला है, आपने लेसिंग किया है, वो ये वाला बीच यहाँ पे सिलाई जरूर होनी चाहिए। देखिए ये 3 कॉइल जो पीछे हैं ये रनिंग की हैं और ये 3 स्टार्टिंग की है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे जरूर लेसिंग होनी चाहिए, क्योंकि यहीं पर रनिंग वाला कॉइल इधर को जाता है और ये स्टार्टिंग वाला इधर को जाता है, तो यहाँ पर दोनों के शॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर एक लेसिंग यहाँ आप कर देते हैं तो इन दोनों के बीच में एक सेपरेटर का काम ये लेसिंग कर जाती है, तो यहाँ पे मोटर भी शॉर्ट होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो ये 4 हिस्से बनते हैं, दो पोल की मोटर में 4 जगह बनती हैं, एक ये और फिर यहाँ और यहाँ। तो ये 4 जगह बांधना जरूरी होता है। इससे क्या होगा कि मोटर की आपकी लाइफ ज़्यादा हो जाएगी, शॉर्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। और आखिरी में सबसे ज़रूरी जो होता है डेटा, तो डेटा का बहुत ध्यान रखिए। जब भी किसी मोटर का डेटा आपको न पता हो, तो ये मोटर की वाइंडिंग करने से पहले जब आप मोटर आपके पास जल के आए तो पहले सुनिश्चित करें कि मोटर वो किसी अच्छी जगह से भरा हो। अगर कंपनी ने भर के दिया है तो और अच्छी बात है। अगर कंपनी ने भर के दिया है, मोटर पहले जलने से पहले अच्छे खासी चली हो, रिस्पॉन्स अच्छा रहा हो, तो उसी का डेटा रिकवर करिए और उसी डेटा से रिवाइंड करिए। सबसे बेस्ट फार्मूला यही है, मैं तो यही फार्मूला अपनाता हूँ। अगर कोई मोटर का रिस्पॉन्स पहले बढ़िया रहा है, 2 साल 3 साल 4 साल चली है अच्छे से, तो मैं उसी का डेटा रिकवर करके उसको दोबारा से रिवाइंड करता हूँ, तो उसमें मुझे रिजल्ट अच्छा मिलता है। आप किसी ऐसे रिवाइंड करने वाले का डेटा का मत रिकवर करिए कि किसी ने रिवाइंड किया हो और सही डेटा ना डाला हो, आप भी वही डेटा रिकवर करके डाल दें, तो वो मोटर दोबारा से नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।